छत्रपति संभाजी महाराज के महत्वपूर्ण निर्णय और उपलब्धियां। संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जो मराठा साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में सहायक साबित हुए। बाल्यकाल में शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना। संभाजी महाराज ने बचपन से ही राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासनिक कौशल की शिक्षा ली। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी, हिंदी और तमिल जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल की। उन्होंने महाभारत, रामायण और कई अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। ये निर्णय उनके भविष्य के शासन को प्रभावी और शक्तिशाली बनाने में मददगार साबित हुआ। पुरंदर की संधि में महत्वपूर्ण भूमिका। जब शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि में मुगलों से समझौता किया, तब संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में 1 वर्ष के लिए भेजा गया। इस दौरान उन्होंने मुगलों की सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों को गहराई से समझा। यह अनुभव बाद में मुगलों के खिलाफ उनकी युद्ध नीति को मजबूत करने में सहायक बना। दंग, मराठा साम्राज्य की गद्दी संभालना। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन संभाजी महाराज ने समझदारी से इनका सामना किया। उन्होंने अपने विरोधियों को हराकर छत्रपति की गद्दी संभाली। उनकी ये दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता ने मराठा साम्राज्य को एकजुट रखा। बुरहानपुर पर हमला। संभाजी महाराज ने मुगलों की कमजोरियों का लाभ उठाकर बुरहानपुर पर एक साहसिक हमला किया। इस हमले में मराठा सेना ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी संपत्ति लूट ली। इससे मुगलों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और उनकी शक्ति घटने लगी। औरंगजेब के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध। G1689। जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए अभियान शुरू किया, तब संभाजी महाराज ने बहादुरी से प्रतिरोध किया। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोका। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और चतुराई ने मुगलों को थका दिया और उनके कई सेनापतियों को पराजित किया। विदेशी आक्रमणकारियों से निपटना। संभाजी महाराज ने न केवल मुगलों बल्कि अन्य बाहरी आक्रमणकारियों का भी मुकाबला किया। सिद्दी, जंजीरा के शासक, उन्होंने सिद्दी जौहर के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं, जिसने मराठा साम्राज्य के लिए खतरा पैदा किया था। पुर्तगाली, उन्होंने पुर्तगालियों की गतिविधियों पर नजर रखी और गोवा पर मराठा प्रभाव बढ़ाया। ब्रिटिश, वे अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क थे और उन्हें मराठा क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोका। मराठा नौसेना को मजबूत बनाना। संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाया। उन्होंने कान्होजी आंग्रे जैसे प्रतिभाशाली नौसैनिक कमांडरों को आगे बढ़ाया। उनकी इस नीति ने मराठा साम्राज्य को समुद्री शक्ति के रूप में विकसित किया। साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान राजा भी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में बुद्धिभूषण और नक्शिक जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। वे अपने दरबार में विद्वानों और कवियों को सम्मान देते थे, जिससे मराठा संस्कृति और ज्ञान की वृद्धि हुई। 9. इस्लाम कबूल करने से इनकार और शहादत। 1669 में मुगलों ने संभाजी महाराज को विश्वासघात के कारण पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान और धर्म नहीं छोड़ा। उनका बलिदान मराठा इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। मराठा साम्राज्य को प्रेरणा देना। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठों में नया जोश और संकल्प जागा। उनके बलिदान के बाद मराठाओं ने औरंगजेब को पराजित करने का प्रण लिया। राजाराम महाराज और ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य और भी सशक्त बना। संभाजी महाराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और राष्ट्रभक्त थे। उनके निर्णयों ने न केवल मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि भारतीय इतिहास में उन्हें एक अमर नायक बना दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में निष्ठा और संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए। जय भवानी, जय श्री